अब क्या होंगे राहुल जी आपका खटा खट वाला कहानी तो आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। सोच नहीं सकता था सर आपकी इतना भी आपको यहाँ सब चीज़ में गुजरना पड़ेगा। सरकार बनाने के चक्कर में खुद की अपनी इज्जत गंवा बैठे आप। बहुत बुरा हुआ। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि दोषी आप भी हो या दोषी जो वोट दिए हैं आपके वो भी है दोषी। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ वो जो वोट दिए आपके पीछे वो लालच में पड़ा और आप उनको ठगने का काम किए। शायद ठग गठबंधन ही था आपका, इंडिया अलायंस गठबंधन था आपका। यहाँ से लेके कन्याकुमारी से लेके अगर देखा जाए तो बिहार तक भी आपका जो भी कुछ है अच्छा नीति तो रहा नहीं। बीजेपी को रोकने चले थे आप खुद रुक गए। ये तो आपकी मानसिकता है, आप किस मानसिकता से देख रहे हैं ये तो आपकी सोचने की बात। लेकिन खटाखट जिस सांसद को जिताया है लोगों ने लालच में, उसको क्या करेंगे आप? आपका बॉन्ड पेपर लेकर लोग पहुंच रहे आपके दफ्तर के सामने। अब तो पता होगा ना कि 8,000 के महीना देंगे या नहीं देंगे। चलिए इन सब चीज़ों पर बात किया जाए। मानता हूं कि आप जिस मुद्दा को रखे, जिस विवाद को रखे, जिस पैसे के लालच में लोगों से वोट मांगना चाहे थे, उसका क्या परिणाम है। लेकिन मैं मानता हूं कि गलत आप नहीं बल्कि गलत तो वो लोग हैं जो आपको वोट दिया। क्यों गलत है? तो वो जो वोट आपको दिया, जो आपको वोटिंग किया, वो तो लालच में था। हालांकि उनको इस लालच में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लालच अब मानते हैं आप 3-4 हज़ार, क्योंकि नेता देखो हमेशा लालच देता है। गलती उन लोगों की सबसे ज़्यादा है जो कीमत वोट को खरीदने का काम किया। आपने खरीदा है और आपको कीमत देनी पड़ेगी, और जो लोग बेचा है उनको भी वसूलना पड़ेगा। जो बीजेपी को वोटिंग नहीं किया है, जो लोग आज आपके दफ्तर के सामने खड़ा है, तो हो सकता है वो लोग आपको वोट दिया होगा। लेकिन ये भी सोचने की बात है, यदि आप अगर उनको ये सब चीज़ से तय किए हैं तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन लोग यहाँ गलत हैं। मैं आपको गलत भी नहीं थमा सकता राहुल जी। गलत तो वो लोग हैं जो अपनी कीमती चीज़ चंद रुपयों के लालच में बेचती है। क्योंकि हमारा वोट हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। जिसको भी आप छीन लिए, गजब है। लालच हर एक नेता देता है, ज़रूरी नहीं कि हर एक नेता के पीछे आप लग जाइए, उनके लालच में पड़ जाइए। तय आपको खुद को करना है कि आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। ये सब अलग की मैटर है। आप जो समस्या होता है इंसान को, अपने अपने समस्या के हिसाब से हर इंसान अपना अपना पेज रखता है। लेकिन ये इन सब चीज़ों में सोचने की बात है। जो लोग वोटिंग किया पैसे के लालच में आके, सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो खुद है जो ऐसा हालात में पड़े। क्यों कोई आदमी कह दे कि हम इतना दे देंगे, वो का अगर राहुल गांधी जी देते तो क्या अपने अप्पा जी के घर से देते? नहीं ना। आपके पति के पैसे काट कर, आपके बेटे के पैसे लेकर आपको अकाउंट में दिया जाता। क्योंकि इतने पैसे तो है नहीं कि नोट रात छाप दिया जाएगा, क्योंकि इनकी भी गिनती होती है। जैसे हमारे घर में रोटी भी बनते हैं ना, तो जैसे ज़्यादा लोग हैं ना तो इनके बराबर का ही रोटी बनाया जाता है कि ताकि उसके हिस्से में इतना रोटी पड़े, वो इतना खा सकता है। उसी तरीके से हमारे देश में भी पैसा उतना ही है। बस रोटी, पैसा, कपड़ा लत्ता, ये सब चीज़ पे मत बिकिए। बिकना है ना तो अपने व्यवस्था पे बिकिए, जो हमारे देश हमारे राज्य का एक अच्छे विचारधारा के साथ एक अच्छा लोकेशन दे सके। हमारे देश में उन्नति हो, हम गरीब रहे चलेगा, लेकिन हमारे देश गरीब रहे ये नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग अपने ताकत के साथ साथ अपने देश की ताकत बढ़ाए, और हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है कि हमें आज़ादी देती है कि किसी भी नेताओं के बीच में आके बहकने का नहीं। तो आप भी हो जाइए सावधान। अगली बार से फिर करिएगा चुनाव का प्रचार, और फिर आएंगे वोट मांगने ये लोग, तो तय कर लीजिएगा ईमान बेचना है या विचार।